पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है किड्स कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है, कि सेंटेंस मतलब क्या होता है और सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। अब वाक्य मतलब क्या होता है? जब ढेर सारे शब्दों को, वर्ड्स को एक साथ अरेंज किया जाए और अरेंज करने के बाद उसका कोई एक पर्टिकुलर मतलब निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। मतलब मैंने क्या बोला? व्हाट आई से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense। मतलब जब ढेर सारे शब्दों का समूह को हम अरेंज करते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड को जब हम अरेंज करते हैं इस तरीके से कि उसका एक कंप्लीट सेंस निकले। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब उसका पूरा पूरा मतलब निकले, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, मतलब वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अ मैंगो कविता एट। यहां देखिए बच्चों, यहां पर सिर्फ एक वर्ड्स तो है नहीं, ढेर सारे वर्ड है, मींस ग्रुप ऑफ वर्ड है, सिंगल वर्ड तो है नहीं, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड। बट इसको अरेंज किया गया है, तो क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है? इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो ये सेंटेंस होगा? नो, इट इज नॉट अ सेंटेंस। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि कविता एट अ मैंगो, कविता एट अ मैंगो, यहां पर भी यही सेम वर्ड्स का यूज हुआ है, बट इसको अरेंज ऐसे किया गया है कि इसका एक मतलब निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है? कि कविता ने आम खाया, तो कविता ने आम खाया, इसका एक सेंस निकल रहा है, इसका एक मतलब निकल रहा है, तो दिस इज अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। Is boy a good Ram? देखिए यहां पर भी ढेर सारे वर्ड्स का यूज हुआ है, बट क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? नो, देयर इज नो सेंस इन दिस सेंटेंस। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, राम इज अ गुड बॉय, तो वही सेम वर्ड्स का यूज किया गया, बट इसको अरेंज इस मैनर में किया गया कि इसका एक सेंस निकल रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ वर्ड को अरेंज किया जाए और अरेंज करने के बाद उसका एक मतलब निकले, उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, मतलब कि वाक्य। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। ओके, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मेरा एग्जांपल यहाँ पर है, इट इज सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस है, क्यों सेंटेंस है? बिकॉज यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें किसी भी नाउन, प्रोनाउन के बारे में पता चलता है कि कौन काम कर रहा है। इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कौन है,
किसके बारे में क्या बोला जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस देखिए, कविता एट अ मैंगो, कविता ने एक आम खाया। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, कविता के बारे में, कविता के बारे में बात हो रही है ना, कि कविता ने एक आम खाया। तो कविता के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो कविता क्या होगी, सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, जिसके बारे में बात होती है मीन्स जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और क्या बताया गया है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, जैसे किसके बारे में बताया जा रहा है, कविता, तो कविता हो गई सब्जेक्ट। क्या बताया जा रहा है कि उसने एक आम खाया, तो ये बाकी के बचे हुए सेंटेंस क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है, राम के बारे में बोला जा रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये बाकी के बचे हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। कहने का मतलब ये है किड्स कि जिसके बारे में बोला जाए वो सब्जेक्ट और क्या बोला जा रहा है वह प्रेडिकेट। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को लर्न रहे कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या। ओके, तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tell us about noun or pronoun। ओके, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट को मैंने P से डिनोट किया है, तो द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us about what is said about subject। ओके, ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। और किसके बारे में क्या बोला जा रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उन दोनों पार्ट्स के क्या क्या डेफिनेशन होते हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे कि जितना भी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में स्टडी करा है आप लोग उसको रिवाइज करोगे। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डाउट्स को राइट कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर ऑफ योर डाउट्स और क्वेश्चंस 100% डेफिनेटली। बट तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि हम कोई भी नेक्स्ट न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। So please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.